हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है भूगोल का, इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पहले सेमेस्टर में जो भूगोल का पहला पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी, उसका आप लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के जो चैप्टर्स हैं सिलेबस वाइज, उसी पे चर्चा करेंगे ताकि आप जान लें कि बीए सेकेंड सेमेस्टर में भूगोल का जो हमारा पेपर है जिसका नाम मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस का जानकारी होना अति आवश्यक है। बगैर सिलेबस के आप किसी विषय के विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अतः इस नाते सबसे ज़रूरी है कि हम लोग इसके विषय वस्तु को जानें और इसके बाद एक एक करके हम लोग प्रत्येक चैप्टर पे भी वीडियोज आपको अवेलेबल कराएंगे। ठीक, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि मानव भूगोल का जो पाठ्यक्रम है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, वो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का कौन कौन सा हमको मतलब कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इस पे चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, तो जैसा कि अन्य विषय को या फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक भूगोल को हम लोगों ने टोटल 8 यूनिट में डिजाइन किया गया सिलेबस को, ठीक उसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सेकेंड पेपर है या मानव भूगोल है, उसमें भी कुल टोटल 8 यूनिट हैं, यानी यूनिट की संख्या दोनों बराबर हैं। अब प्रत्येक यूनिट में हमें किन किन चीज़ों पे चर्चा करना है, इसी पे थोड़ा सा आज हम लोग ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। देखें, सबसे पहला जो यूनिट है आपका, उसमें थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं मैं, इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग, स्कोप एंड अप्रोच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब ये हमें जानना है कि मानव भूगोल का अर्थ क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है। इसी पे पहला यूनिट आपका टोटल यही है कि मानव भूगोल है क्या, मानव भूगोल के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक, और इस विषय का विषय क्षेत्र कितना है, क्योंकि हर विषय का अपना एक दायरा होता है। उसी प्रकार से मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन सम्मिलित है। ठीक, फिर दूसरा जो हमारा यूनिट है बच्चों मानव भूगोल का, वह मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप है ना। मानव और प्रकृति के बीच क्या संबंध है। दूसरा यूनिट में लोग क्या पढ़ेंगे, मानव और प्रकृति के बीच जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि मानव इसी प्राकृतिक वातावरण में अपना जीवन यापन करता है, तो किस प्रकार से वह अपने इस प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है, यही इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। कि इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको संभववाद, नियतिवाद, संभववाद, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनेशंस, मतलब होता है नौ निश्चयवाद। मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों में या उनके बीच जो संबंध स्थापित होते हैं, उसमें हम लोग नियतिवाद पढ़ेंगे, हम लोग संभववाद पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे नौ नियतिवाद कि यह क्या क्या हैं इत्यादि पे चर्चा हम लोग सेकेंड यूनिट में करेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। फिर तीसरा हमारा जो यूनिट है आप लोगों के लिए मानव भूगोल का, वह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्क पैटर्न, कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप कैसा है ना। धरातल पे प्राचीन समय से लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का जो प्रसार हुआ, वह वितरण क्या एक समान है या वितरण असमान है, इत्यादि पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी में हम लोग यह पढ़ेंगे
कि जनाधिक्य क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड अंडर पॉपुलेशन, कि जनाधिक्य क्या होता है, यानी कि जनसंख्या का जो अधिकतम स्वरूप है वह क्या है, और न्यून जनसंख्या या हम लोग जिसको अंडर पॉपुलेशन कहते हैं, कम जनसंख्या अधिक क्या है, मतलब जनसंख्या का अधिक होना और जनसंख्या का न्यून होना। इस अवधारणाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे यूनिट में। ठीक, हम लोगों का चौथा जो यूनिट होगा वह ह्यूमन सेटलमेंट्स है ना। मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना है कि मानव जो बस्तियां हैं वह बनी कैसे, बस्तियों का निर्माण कैसे हुआ, इसके बाद उसके टाइप्स क्या हैं, मतलब प्रकार कि मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। रूरल एंड अर्बन भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो बस्तियां हैं, नगरीय क्षेत्रों की जो बस्तियां हैं आदि पे हम लोग चर्चा करने का कार्य करेंगे इस चौथे यूनिट में। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाउस या हाउस टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल डिफरेंस टू इंडिया, मतलब भारत के विशेष संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में जो मकानों के प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के मकान आप देखे भी होंगे, बहुत सारे प्रकार के मकान होते हैं, चाहे शहरी क्षेत्रों को हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों को हो। तो उन मकानों का स्वरूप कैसा है, वितरण कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे भारत परिक्षेत्र में, इस पे चौथे यूनिट में चर्चा किया जाएगा। बच्चों अगले यूनिट में जो हमारा पांचवा यूनिट है उसमें प्राइमेटिव इकोनॉमिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे, यानी जो हमारी प्राचीनतम अर्थव्यवस्थाएं थीं, प्राचीन समय की जो हमारी अर्थव्यवस्था रही है, चाहे फूड हो, हंटिंग हो, मतलब जो भोजन है उस भोजन के जो संग्रहण कैसे हुआ, शिकार का जो कार्य हुआ, पशुपालन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ प्राचीनतम समय की जो अर्थव्यवस्था फिशिंग थी उसमें किस प्रकार से मानव अपना दिनचर्या यापन करता था आदि सभी हम लोगों के इस अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित होंगे पांचवें यूनिट। छठे यूनिट में बच्चों हम लोगों को पढ़ना है कल्चरल रीजन, जो सांस्कृतिक प्रदेश हैं या सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं उस पर चर्चा होगा। ठीक, कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में जो विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषाओं के जो लोग हैं उनके बीच किस प्रकार से समानता है, क्या असमानता है, और उनका जो विश्व वितरण प्रतिरूप है धरातल पे, उनके पूरे विश्व में किस प्रकार से बंटवारा हुआ है आदि सभी पहलुओं पे हम लोग चर्चा करने का कार्य करेंगे। ठीक बच्चों, अगला इसके बाद जो हमारा यूनिट स्टार्ट होता है वो हमारा कौन सा नंबर आएगा, सातवां। ठीक, सातवें यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रिब्यूज, मतलब जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक, जैसे एक्सिमो है, खिरगिज है, बुशमैन है, मसाई है, सेमांग है और पिग्मी है। संपूर्ण विश्व में यह वह आदिम समाज के लोग हैं जो आज के समय में भी असभ्य जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम यह जानेंगे कि संपूर्ण विश्व में कि कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, उनका निवास स्थल कहाँ है, उनका रहन सहन कैसा है, उनका सामाजिक जीवन कैसा है, उनका आर्थिक स्वरूप कैसा है आदि सभी पहलुओं पे इन 6 जनजातियों के बारे में हम लोग चर्चा करने का कार्य करेंगे। और सबसे जो अंतिम यूनिट है बच्चों वह 8वां, और 8वां में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ट्राइब्स, मतलब जो भारत की जनजातियां हैं। इससे पहले हम लोग साथ में क्या पढ़ रहे थे, विश्व की जनजाति, लेकिन इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत में जो पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे भूटिया है, गद्दीस है, थारू है, भील है, गौड़ है, संथाल है। यह भारत में पाई जाने वाली 6 प्रमुख जनजातियां हैं जिनका निवास स्थान, जिनकी सामाजिक संरचना, जिनका आर्थिक जीवन आदि सभी पहलुओं पे हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे।
और तो हम लोगों ने देखा कि हमारा ये जो सेकेंड सेमेस्टर है बीए का, वह टोटल 8 यूनिट में विभाजित है और इसी 8 यूनिट में जो विभिन्न चैप्टर बनेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपको अध्ययन कराएंगे और आप सभी लोगों के पास प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक चैप्टर का वीडियोस पहुंचेगा। इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें। आज के क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू।